नंबर 12th ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा था, राइट? तो उसका पहले थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर मतलब यहाँ और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी इसका एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज बनेगा। डन। वहां हम सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे। जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो होता था D/U। फिर इसका दो अलग अलग केस में हम इसको डिवाइड किए थे। एक तो अगर आपको इमेज देखना है इन्फिनिटी पे कहने का मतलब है या तो आपके पास ये शब्द यूज होगा कि ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, या आपके पास यू शब्द होगा कि आई जो है रिलैक्स्ड कंडीशन में है। तो उस समय हम एफ को बेसिकली फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगा जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ फोकस पे रखेंगे, क्योंकि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यू को हम एफ लेंगे तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता था वो आता था D/F। डन। और ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है मैग्निफिकेशन का। एक कंडीशन पढ़ते थे कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो D यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अगर 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो यहां जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है लेंस के आगे वो होना चाहिए FD/F+D। ये होना चाहिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंस के आगे, और यहां जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है 1+D/F, और ये मैक्सिमम होगा। तो ये दो फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है, यू कैन लर्न एवरी फॉर्मूला ऑफ वेदर इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड वेदर इट्स अ टेलीस्कोप। अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको याद रखना है इसमें दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस जिसको बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव उस लेंस को बुलाएंगे जिसके सामने ऑब्जेक्ट होगा। डन। और आईपीस उसको बुलाएंगे जो आई के पास होगा। ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को FO से डिनोट करते हैं और आईपीस के फोकल लेंथ को FE से डिनोट करते हैं। आइए इसका सेटअप देखते हैं कि कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप होता है। ये है हमारा सेटअप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दो लेंस होगा, एक को ऑब्जेक्टिव बुलाएंगे, एक को आईपीस बुलाएंगे। डन। अब ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं AB साइज का, और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस F और 2F के बीच में है, और ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको UO से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका इमेज यहां पे बनेगा A', B'। डन। अब ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है एक तो इमेज इन्वर्टेड है, रियल इमेज है। डन। अब ये जो इमेज बना, ये इमेज इस ऑब्जेक्टिव के कारण बना है, और ये जो इमेज है अब आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ध्यान से देखिए, इस इमेज का ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस उसको हम बुला रहे हैं VO, यानी कि ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस, और यही इमेज अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसको UE बुला रहे हैं, मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। डन। अब ध्यान से देखिए, ये फोकल लेंथ है आईपीस का और ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का। ये जो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है ये एक सिंपल सा लेंस है। अगर सिंपल सा लेंस है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन के तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, V/U, F/F+U, F-V/F। और सिंस ये फॉर्मूला हम ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे तो सब टर्म में हम O पुट करते हैं सबस्क्रिप्ट में, ये डिनोट करने के लिए कि हम ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? अब जो आपका आईपीस है, आईपीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, और अभी आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जनरल फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का D/U। इसके दो केस होते हैं, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बना तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है D/F, और अगर इमेज D=25 पे बना तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+D/F। ये आप पढ़ के आए हैं। अब देखिए,
अगर हम ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इसका मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन आईपीस का, आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का भी होगा मल्टीप्लाइड बाय आईपीस। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन V अपॉन यू, इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इनटू आई पीस का जनरल फॉर्मूला होता है D अपॉन यू। आई पीस है इसलिए E लगा है सब्सक्रिप्ट में। अब इसके दो केस बनते हैं, कब? जब फाइनल इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, यानी कि इंफिनिटी पे फाइनल इमेज बन रहा है, यानी कि रिलैक्स्ड कंडीशन है, तो यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा V अपॉन यू इंटू D अपॉन एफ। क्यों? क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है उसका ये मैग्निफिकेशन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल इसके साथ। सिमिलरली अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन यू इंटू 1 प्लस D अपॉन एफ, और ये फोकल लेंथ लेंगे हम आई पीस का। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइनल इमेज अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, कहां बोला? जो फाइनल इमेज है वो बोल रहा है इंफिनिटी पे बन रहा है। इंफिनिटी पे बन रहा है मतलब रिलैक्स्ड आई कंडीशन है, या तो ये वर्डिंग्स मिलेंगे या आपको मिल सकता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलेगा, तो आपको बताना है सेपरेशन बिटवीन द लेंस एंड ओवरऑल मैग्निफिकेशन। आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आईपीस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव से इसका, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका इमेज बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा। उसको निकालने के लिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करिएगा, V अपॉन यू इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू प्लस एफ माइनस V अपॉन एफ। इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, तो आइए उसको यूज करते हैं। हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, एफ अपॉन एफ प्लस ओ। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव लेंगे। इस फॉर्मूले में सब वैल्यू हम साइन के साथ लेंगे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव, और यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेस, लाइट एनर्जी है वो इधर है और ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट में है, इसलिए -11। तो यहां से मैग्निफिकेशन आ गया -10। -10 का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, माइनस का मतलब यही है। और कितने दूरी पे बनेगा इमेज का डिस्टेंस? तो अगेन आप मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करिए, m इक्वल टू V अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया 10, जो कि हम साइन के साथ यूज करेंगे, इंटू यू भी साइन के साथ यूज करेंगे, तो आपके पास इमेज का डिस्टेंस आ गया प्लस 110 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इमेज का डिस्टेंस आ गया, डन। अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला है कि इमेज जो है वो इन्फानाइट पे बनना चाहिए। इमेज इन्फानाइट पे बनना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस पे होना चाहिए, यानी कि आई पीस से अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर इमेज इन्फानाइट पे बनना है तो इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे होना चाहिए, और अगर फोकस पे होना चाहिए तो आई पीस से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा इसके फोकल लेंथ के बराबर आएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम आई पीस से इसका इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कैलकुलेट कर लिए, डन। अब ध्यान से सुनिए, ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप क्या करिएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकाले थे, इमेज इन्फानाइट पे बन रहा है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था D अपॉन एफ। D को 25 लेंगे, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन आ गया ओवरऑल मैग्निफिकेशन -25। अब अगर हम बात करते हैं सेपरेशन बिटवीन द लेंस, तो सेपरेशन बिटवीन द लेंस आपको दिख रहा होगा 110 प्लस 10, तो सेपरेशन बिटवीन द लेंस आ गया 120 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक टर्म आता है दैट इज ट्यूब लेंथ। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंस के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है। तो क्या बोला मैंने कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ एक टर्म होता है, वो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है। तो क्या होता है ये उसके बारे में देखते हैं। पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, इस स्टेटमेंट को, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ सेपरेशन बिटवीन लेंस नहीं होता है। क्या होता है आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
सो हम बात करने जा रहे हैं ट्यूब लेंथ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ये आपके पास आई पीस है। अब ध्यान से देखिए, हमने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से यू ओ की डिस्टेंस पे रखा है, डन। और इस ऑब्जेक्टिव का ये फोकस होगा, एफओ डिनोट करते हैं, और आईपीस का ये फोकस होगा एफई, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का कहीं यहां पे इमेज बनाएगा, इसको हम वीओ से बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इमेज बन रहा है जिसको वी से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया है। अब ध्यान से देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई पीस का जो फोकस है उसके बीच का डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑफ आई पीस, उसी को बुलाते हैं ट्यूब लेंथ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ट्यूब लेंथ क्या होगा, ट्यूब लेंथ एल से डिनोट करते हैं, इसको बुलाते हैं ट्यूब लेंथ। ये क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द फोकस, किसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का एंड आई पीस का। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, उसका पहले फॉर्मूला सुनिए। सो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम ट्यूब लेंथ को कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -dl/fo × fe। अब ध्यान से सुनिए, ये d क्या है, d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, l क्या है, यही ट्यूब लेंथ है, fo क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकस, fe क्या है, आई पीस का फोकस। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डन। अच्छा, नेगेटिव साइन यहां से क्या बताता है कि नेगेटिव साइन आपके पास यहां से ये बताता है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। और क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि अगर अगर आप ऑब्जेक्टिव का फोकस बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा, आई पीस का फोकस बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। यही नीट का क्वेश्चन है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन देखते हैं। उसका डेरिवेशन देखने के लिए आप क्या करिए, इस डायग्राम को वापस से देखिए। इस डायग्राम में देखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा था वीओ डिस्टेंस पे, तो क्या आप यहां से देख सकते हैं कि वीओ को हम लिख सकते हैं, क्या वीओ को लिख सकते हैं एफओ प्लस एल, क्योंकि वीओ इतना डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस है एफओ और इतना डिस्टेंस है एल, तो वीओ को लिख सकते हैं एफओ प्लस एल, डन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप ये वाला यूज करिए, क्योंकि आप वीओ कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करिए, वीओ के जगह पे ये डालिएगा। तो यहां से देखिए एफओ कैंसल, यहां से आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू -l/fo। अब दो लेंस हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, आई पीस का। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन लिखा है -l/fo और आई पीस का तो वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसका जो फॉर्मूला होगा d/fe। अब d/fe तब आता है जब जो इमेज बनता है वो इन्फानाइट पे बनता है। तो ये जो फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं और ट्यूब लेंथ कंसीडर करके मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ये तभी यूज करेंगे जब फाइनल इमेज जो बनेगा वो इन्फानाइट पे बनेगा, डन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, उसका नाम है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब हम दो ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कितना क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको बुलाते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 1.22 λ/a। ए को बुलाते हैं साइज ऑफ अपर्चर यानी डायमीटर ऑफ अपर्चर। जितना ज्यादा थीटा कम होगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप क्लियरली देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो थीटा कम होगा, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज में लेते हैं, या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया, कोई टॉवर हो गया, कोई मॉन्यूमेंट हो गया, उसको देखने के काम में लेते हैं टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप जो होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। देखिए यहां पे भी दो लेंस आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, पर यहां डिफरेंस क्या है वो सुनिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस के कंपैरिजन में छोटा होता है, पर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस के कंपैरिजन में इट इज लार्जर देन आईपीस। ये पहला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। लार्जर इसलिए होता है, दो कारण है। एक तो मैक्सिमम लाइट पास कर सके सो दैट इमेज जो होगा वो क्लियरली विजिबल होगा, पहला बात। दूसरा बात आप देखिए इस फॉर्मूले में रिजॉल्विंग पावर में कि जितना ज्यादा अपर्चर, जितना ज्यादा ए ज्यादा होगा
जितना मोर विल बी अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द अपर्चर, diameter of the aperture, less will be theta, and if theta will decrease, resolving power will increase. तो ऑब्जेक्टिव का जो साइज है लार्ज होने के दो रीजन है, मैक्सिमम लाइट पास कर सके सो दैट द इमेज विल बी मोर विजिबल. सेकेंड रीजन, अपर्चर, साइज ऑफ अपर्चर विल बी मोर, दैट मीन्स द थीटा विल बी लेस, एंड दैट मीन्स द रिजॉल्विंग पावर विल बी मोर. तो ये दो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उनका साइज क्यों बड़ा होता है. अब ध्यान से सुनिए, टेलीस्कोप को यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. तो मान लेते हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फानाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे पैरेलल लाइट रे आया. अब ये पैरेलल लाइट रे आएगा तो आपको पता है ये कहां पे मीट करेगा, पैरेलल लाइट रे ऑलवेज मीट्स एट फोकस. अब ये जो फोकस है, ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है ये, जिसको एफओ से बुला रहे हैं. अब ये जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव के कारण, ध्यान से देखिए, ये इन्वर्टेड और स्मॉल है, और इन्वर्टेड और स्मॉल है. अब ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का आई पीस से डिस्टेंस है यूई, डन. और ये आई पीस क्या करेगा, इसका लार्ज इमेज बनाएगा, लार्ज इमेज बनाएगा, और इमेज का आई पीस से डिस्टेंस हम लेते हैं वीई, डन. अब देखिए यहां पे दो टर्म आपसे पूछा जाएगा, यहां पे ट्रिक यूज करेंगे, एंड विथ द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी फॉर्मूला ऑफ टेलीस्कोप. क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनिए. यहां पे दो टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, एक तो मैग्निफिकेशन, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द लेंस. जैसे इसको ट्यूब लेंथ यहां हम ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करेंगे और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे. यहां जो ट्यूब लेंथ है, उस ट्यूब लेंथ को बुलाते हैं सेपरेशन बिटवीन द लेंस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस था, पर यहां जो ट्यूब लेंथ है वो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द लेंस. तो आप क्लियरली देखिए, सेपरेशन बिटवीन द लेंस क्या है, एफओ प्लस यूई. और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप क्या करिए, एफओ अपॉन यूई कर दीजिए. तो क्या करिएगा, ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अपने फोकस पे इमेज बना रहा है, जिसको आप एफओ से बुला रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एफओ से बुला रहे हैं, यही इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. तो आई पीस से आप उसको यूई बुला रहे हैं, इसका रेशियो लीजिएगा एफओ अपॉन यूई, तो वो आपको मैग्निफिकेशन देगा. इसको ऐड करिएगा तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा आपके पास ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला. बस, तो आइए इसको लिखते हैं. सो आपके पास दो टर्म है, एक तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है एफओ पे, और एक यूई आई पीस से उसी इमेज का डिस्टेंस. इसके दो पार्ट आप करिए, एक तो इसका रेशियो लीजिए, आपको मैग्निफिकेशन देगा, इसको सम करिए, आपको ट्यूब लेंथ देगा. आइए जैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए आपको बोला फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना. अब बताइए फाइनल इमेज कब बनेगा, ऑब्जेक्टिव से आया, इमेज बनाया, वही इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया. अब जो आई पीस इमेज बनाएगा उसको फाइनल इमेज बुला रहे हैं, तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, यानी कि जो यूई का वैल्यू होगा आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए, फोकस के बराबर, फोकस ऑफ आई पीस के बराबर, डन. तो अब देखिए आई पीस फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, या तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज होगा, या आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होगा रिलैक्स्ड आई कंडीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज. तो ये तीनों लैंग्वेज आपको मिले क्वेश्चन में, तो आपको कंसीडर करना है कि फाइनली इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम एफ ई के बराबर लेंगे, तभी तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तभी उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, ये आपको पता है रे डायग्राम से. तो आपसे पूछा ट्यूब लेंथ बताइए, मैग्निफिकेशन बताइए. आइए पहले डायग्राम बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा, आई पीस का साइज छोटा. अब ध्यान से सुनिए, रे इनफाइनाइट से आएगा, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव से टकराएगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज बनेगा, तो उसको हम एफओ बुला रहे हैं. अब आई पीस इसका इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट को
था तो इमेज ऑब्जेक्टिव का, पर अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आईपीस के लिए। होना कहां चाहिए? आईपीस के फोकल लेंथ पे। तो यानी कि आईपीस का, तो यानी कि आईपीस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया एफ ई। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशियो लेना है, इसका सम करना है। इन दोनों का रेशियो लीजिएगा, आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। इन दोनों का सम करिएगा, आपको ट्यूब लेंथ मिलेगा। डन। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए जो नीट में आया था, आपको बोल रहा है कि हम एक टेलीस्कोप यूज करते हैं एक टॉवर को देखने के लिए। किसको देख रहे हैं? टॉवर को। टॉवर का हाइट आपको गिवन है एचओ। डन। तो आपसे पूछा है अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो आपको बताना है ट्यूब लेंथ और मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर इस टॉवर का हाइट जिसको हम देख रहे हैं टेलीस्कोप यूज करके, उसका ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रहा है उसको बुलाते हैं वीओ। डन। अब ये टॉवर बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा, तो ये कहां बनेगा? फोकस पे। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वापस से सुनिए। इस टॉवर का ऑब्जेक्टिव से इमेज बनेगा, उसको बुलाते हैं वीओ। अब आपको बोला फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, तो ये जो इमेज है आई पीस से उस स्थान पे, उस प्लेस पे बने ताकि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। तो बताइए कहां पे होना चाहिए? आई पीस के फोकस पे, यानी इस इमेज का इससे डिस्टेंस हो गया एफ ई। डन। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है और ट्यूब लेंथ निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इनका रेशियो लीजिए, यानी वीओ अपॉन एफ ई। ट्यूब लेंथ निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। सो सिंपल। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि फाइनल इमेज अब बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला था फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था, तभी हम यहां से ये कंक्लूजन निकाले कि ये जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है आई पीस के पक्का पक्का फोकस पे होगा, तभी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। लेकिन अब बोला फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो आपको पता है कि ये जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव का, ये अब आई पीस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा कितना होगा? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। ये आप पढ़ के आए हैं, या पढ़ के आए हैं। तो यहां जो फोकल लेंगे, फोकल लेंथ लेंगे आई पीस का लेंगे, तो यहां से देखिए इमेज का डिस्टेंस आ गया। इसका रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा, यूई के जगह पे ये वैल्यू रखिएगा तो आपके पास मैग्निफिकेशन आएगा। इसको ऐड करिएगा तो आपके पास ट्यूब लेंथ आएगा। डन।